आज मैं जिस टेंस की बात करने वाला हूँ उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज रेयरली यूज्ड। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इस टेंस के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को, पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में या कॉमन लिटरेचर में इस तरह के सेंटेंस हमें कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि ये ग्रामर का पार्ट है, टेंसेस का एक हिस्सा है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। वनडे कॉम्पिटिशन्स में अक्सर कॉमन एरर्स में, क्लोज टेस्ट में या फिर रीअरेंजमेंट में इस तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस टेंस को भी समझना ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में हम बात करते हैं ऐसे एक्शंस की जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक या किसी पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहने वाले हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शंस which will be going on for a definite point of time or a period of time in future। दोस्तों, आप जानते हैं जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और साथ में उसके बीन लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव। यहाँ पर भी हम विल हैव या शैल हैव को यूज़ करेंगे, साथ में इसके बीन भी यूज़ किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव या शैल हैव प्लस बीन। चूँकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपने देखा जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उसमें मेन वर्ब की फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ पर भी हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, सन 2030 से भारत के लोगों को 24 घंटे पानी और लाइट मिलती रहेगी। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव बीन गेटिंग 24 आवर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सिंस 2030। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये टेस्ट मैच अगले 5 दिनों तक चलता रहेगा। This test match between India and Australia will have been going on for next 5 days. Now, अब दोस्तों हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेगी। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन फॉर 2 आवर्स। वह साल भर मेरा होमवर्क नहीं करता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर द होल ईयर। दोस्तों, अब बात करेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। वो क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, द क्वेश्चंस विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। तो इनका स्ट्रक्चर हुआ विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट इफ एप्लीकेबल प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या विराट कोहली अगले 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहेगा? विल विराट कोहली हैव बीन प्लेइंग द इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 5 years? क्या 2026 से मोहन आईएएस परीक्षा की तैयारी करता रहेगा? विल मोहन हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम सिंस 2026? नाउ द टर्न कम्स ऑफ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Double interrogative sentences means the questions which start with question word and they need some explanation or information to be answered. तो इनका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस
will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस not if applicable प्लस been प्लस मेन वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल होंगे, तुम कब तक मेरा साथ देते रहोगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन अकम्पनिंग मी, 2 साल तक CBI किस केस की छानबीन करती रहेगी, विच केस विल द पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप जितने भी इस प्रकार के सेंटेंसेस सोच सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ऐसा एक्शन हो रहा हो जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते रहेंगे, उन्हें किया जाता रहेगा, ऐसे जितने भी आप सेंटेंस सोच सकते हैं आप उनको सोचिए और उनको ट्रांसलेट करिएगा। उनको ट्रांसलेट करने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।